Assalamu alaikum students. Hope so all of you are fine. Today we will discuss about sexual reproduction in invertebrates. हम पहले ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बात पढ़ रहे थे, यानी कि इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर पढ़ रहे थे, लेकिन वो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन थी। ये है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। अब बेसिकली ए सेक्शुअल और सेक्शुअल में फ़र्क क्या होता है कि सेक्शुअल में सिंपली आप भी जानते होंगे कि इसमें गेमेट्स फार्मेशन होती है, यानी कि स्पर्म सेल और एग सेल मिलते हैं तो जाइगोट बना देते हैं। उससे आगे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट स्टार्ट होती है न्यू ऑफस्प्रिंग की। लेकिन अगर हम ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता था। उसमें स्पर्म सेल और एग सेल नहीं मिलते थे। उसमें क्या होता था, एक ही पेरेंट जो है वो अपनी एग्जैक्ट कॉपीज जो है अपनी ऑफस्प्रिंग बनाता है, प्रोड्यूस करता है। और उसमें बेसिकली जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है वो कॉलोनी फॉर्म में भी हो सकते हैं, मल्टीपल लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग जो है प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में एट अ टाइम एक या दो, इससे ज़्यादा ऑफस्प्रिंग वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो बेसिकली जो सेक्शुअल है ये एक लैटिन ज़बान का लफ्ज़ है, सेक्शुअलिस से निकला है। लैटिन ज़बान का लफ्ज़ है, किससे निकला है, सेक्शुअलिस से। इसका मतलब क्या है, प्रीटेनिंग टू सेक्स। प्रीटेनिंग टू सेक्स, प्रीटेनिंग मतलब यानी कि रिलेटेड, यानी कि प्रीटेनिंग का मतलब रिलेटेड, ताल्लुक़ रखना, यानी कि सेक्स से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको हम क्या कहते हैं, सेक्शुअल कहते हैं। तो यानी कि सिंपली रिप्रोडक्शन, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन रिलेटेड टू सेक्स। अब बेसिकली क्या होता क्या है कि इसमें स्पर्म सेल और एग सेल मिलते हैं, वो क्या बना देते हैं, जाइगोट बना देते हैं। आप भी जानते होंगे। और इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, सिनकेमी का नाम देते हैं। बेसिकली जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ये दो तरह की होती है, एक एक्सटर्नल होती है फर्टिलाइजेशन होती है और एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। हम सबसे पहले बात करते हैं एक्सटर्नल की। फर्टिलाइजेशन, अगर हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इसमें होता क्या है, बेसिकली एक्सटर्नल, अब तो कुछ एवोल्यूशन हुई है, बहुत से ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन की तरफ आ चुके हैं। यानी कि इंटरनल से पहले मोस्टली इन्वर्टिब्रेट्स जो थे वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के थ्रू ही क्या करते थे, अपने आप को ही प्रोड्यूस करते थे। अब बेसिकली इसमें की जो मोस्ट एग्जांपल है फेमस, वो है स्पॉन्जिस एंड कोरल्स। ये करते क्या हैं, स्पॉन्जिस और कोरल, ये क्या करते हैं कि अपने स्पर्म सेल और एग सेल, ये जिस इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे होते हैं, मोस्टली ये एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं स्पॉन्जिस एंड कोरल्स, और ये वाटर के अंदर ही अपने स्पर्म सेल और एग सेल प्रोड्यूस कर देते हैं। और स्पर्म सेल क्या करते हैं कि एग सेल के साथ जाकर फ्यूज़ हो जाते हैं और क्या कर देते हैं, गेमेट फॉर्मेशन हो जाती है और जाइगोट बन जाता है, और इससे क्या आगे रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। अपने एग सेल और स्पर्म सेल ये क्या कर देते हैं, वाटर के अंदर ही रिलीज कर देते हैं। अब सिंपली ऐसा भी कह सकते हैं, जहाँ पर एग सेल होते हैं, मौजूद होते हैं स्पर्म, वो वहाँ पे स्पॉन्जिस क्या करते हैं, जाकर अपने स्पर्म को रिलीज़ कर देते हैं। वो क्या करते हैं, एग के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं, वो वाटर के अंदर ही अपनी रिप्रोडक्शन को, अपने नए ऑफस्प्रिंग को बनाना शुरू कर देते हैं। अब बेसिकली ऐसे जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं, इनके जो गोनेड्स हैं वो बिल्कुल सिंपल होते हैं, उनका कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता सिलोमिक, उनके अंदर ना तो सेमिनल वेजिक टेस्टिस होते हैं, स्पर्म डक्ट वगैरह वगैरह, ऐसा उनका कुछ स्ट्रक्चर नहीं होता। इनके अंदर सिंपल जो है वो क्या, हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को इससे भी समझ सकते हैं। जो आपके सामने एक डायग्राम है, इसमें ये क्या कर रही है, एक फ़िश जो है, फीमेल फ़िश जो है वो क्या कर रही है, अपने एग्स को ड्रॉप कर रही है, यानी कि वाटर के अंदर ही अपने एग्स दे रही है। और पीछे एक मेल फ़िश क्या कर रही है कि वो अपने स्पर्म को एग्स के ऊपर स्प्रेड कर रही है। अब जैसे स्पर्म एग के ऊपर गिरेंगे, ये क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो ये आगे अपना रिप्रोड्यूस करना, जाइगोट बनेगा, रिप्रोड्यूस करना, अपनी फ़िश को ही आगे डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन, ये सारा कुछ प्रोसेस वाटर के अंदर ही खुद ब खुद हो जाता है। तो ये था बेसिकली हमारा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद हम बात करेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन की। अब बेसिकली अगर मैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करूँ तो ऑब्वियसली इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होती है, यानी कि स्पर्म को एग के साथ फ्यूज़ करवाना इंटरनली, आउटसाइड नहीं। यानी कि अब ये वाटर या किसी इन्वायरमेंट के अंदर अपने एग या स्पर्म को रिलीज़ आउट नहीं करेंगे, बल्कि एक थ्रू सेक्सुअली एक प्रोसेस के ज़रिए क्या करेंगे, अपने स्पर्म सेल और एग सेल को ये आपस में फ्यूज़ करवाएंगे। अब बेसिकली ये कैसे होता है कि अब देखें, ये एक आपके पास एक डायग्राम है आपके सामने, एक मेल टेस्टिस की। अब
अब ये एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है किसका, इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर। अब इसका तो स्ट्रक्चर देखिए आपके, सबसे पहले क्या आ जाती हैं, टेस्टीज आ जाती हैं। टेस्टीज क्या करती हैं कि ये स्पर्म को प्रोड्यूस करती हैं, स्पर्म सेल्स को प्रोड्यूस करती हैं। अब ये स्पर्म सेल्स क्या करते हैं कि इन टेस्टीज से ये ट्रांसपोर्टेड होते हैं किसके ज़रिए, ये स्पर्म डक्ट के ज़रिए ये ट्रांसपोर्ट होते हैं, यानी कि टेस्टीज से सेमिनल वेजिकल्स के अंदर आ जाते हैं किसके ज़रिए, स्पर्म डक्ट के ज़रिए। अब सेमिनल वेजिकल क्या है, ये एक स्टोरेज एरिया है। किस चीज़ का स्टोरेज एरिया, ये क्या करता है, स्पर्म सेल्स को ये स्टोर करता है। अब किस फॉर्म में स्टोर करता है, ये एक टेस्टिन ने तो एक स्पर्म को प्रोड्यूस किया। अब ये सेमिनल वेजिकल क्या करेगा, अपने अंदर इन स्पर्म सेल्स के पैकेट्स बना के रखेगा। अब उन पैकेट्स की फॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे, स्पर्मेटोफोर का नाम दे देंगे। ठीक है, उसकी फॉर्मेशन को हम क्या नाम दे देंगे, स्पर्मेटोफोर, स्पर्मेटोफोर्स। अब बेसिकली ये स्पर्मेटोफोर्स का जो प्रोसेस है पैकेट्स बनाने का, यानी कि स्पर्म सेल्स के पैकेट्स बनाने का, ये हर इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर नहीं होता। ये कुछ इन्वर्टिब्रेट्स हैं, मिसाल तौर पर एरोवर्म्स हो गया, लीचीज हो गया और सम इंसेक्ट्स हो गया, उनके अंदर ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, इन्वर्टिब्रेट्स ऐसे होते हैं, उनके स्पर्म जो है वो स्प्रेड हो जाते हैं। जैसे ही ये टेस्टिस से बाहर निकलते हैं थ्रू गोनोफोर के ज़रिए, एजिक्यूलेटरी डक्ट के ज़रिए बाहर निकलते हैं स्पर्म सेल, ये स्प्रेड हो जाते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट सारे स्पर्म सेल जो है गोनोफोर के ज़रिए वजाइना के अंदर ये नहीं जाते, कुछ स्प्रेड हो जाते हैं। इसी वजह से ये पैकेट्स बना देते हैं, स्पर्मेटोफोर्स ये पैकेट्स बना देते हैं ताकि कोई भी स्पर्म सेल जो है स्प्रेड ना हो, वेस्ट ना हो जाए, ज़ाया ना हो जाए। तो ये स्पर्मेटोफोर्स ये कहाँ पर बन जाते हैं, पैकेट्स पर कहाँ बन जाते हैं, सेमिनल वेसिकल्स के अंदर। उसके बाद क्या होता है, अब कुछ और भी फंक्शन है स्पर्मेटोफोर के, ये क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्टिव केसिंग फॉर स्पर्म सेल एंड ट्रांसफ़र ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म विद मिनिमल लॉस, ताकि लॉस कम हो, स्पर्म सेल का एक अच्छी खासी तादाद जो है वो वजाइना के अंदर चली जाए। अब कुछ स्पर्मेटोफोर जो होते हैं ये मोटाइल होते हैं और इंडिपेंडेंट काम करते हैं स्पर्म कैरियर का। और उसके अलावा जो स्पर्म और अब ये सेमिनल वेसिकल्स को हम एक दूसरा नाम देते हैं एसेसरी ग्लैंड्स का, जिसका काम होता है सेमिनल फ्लूइड बनाना, और स्पर्मेटोफोर एसेसरी ग्लैंड्स का नाम देते हैं। अब उसके बाद क्या होगा, ये स्पर्म के जो पैकेट है, स्पर्मेटोफोर्स हैं या स्पर्म सेल है, वो कहाँ पर चले जाएंगे, एजिक्यूलेटरी डक्ट के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, एजिक्यूलेटरी डक्ट से आगे गोनोफोर के ज़रिए, या इन अदर वर्ड्स पेनिस कह सकते हैं, गोनोफोर कह सकते हैं, और उसके अलावा सीरस कह सकते हैं। अब सीरस के ज़रिए किस में चले जाएंगे, फीमेल की जो गोनोफोर है वजाइना है उसके अंदर चले जाएंगे, जिससे आगे जो है आप ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो उसका फंक्शन स्टार्ट हो जाता होता है। ये था बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन इन्वर्टिब्रेट्स। एक दफ़ा फिर मैं रिवाइज करता हूँ, आप डायग्राम को गौर से देखें। सबसे पहले टेस्टिस जो है ये क्या स्पर्म सेल प्रोड्यूस करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सेल्स होगी। अब टेस्टिस से स्पर्म डक्ट के ज़रिए जो स्पर्म सेल है वह किस में चले जाएंगे, सेमिनल वेसिकल के अंदर चले जाएंगे। अब सेमिनल वेसिकल क्या एक स्टोरेज एरिया है, किस चीज़ का, स्पर्म सेल्स का। अब इसमें के अंदर क्या होगा कि स्पर्म सेल के कुछ पैकेट्स बन जाएंगे, उन पैकेट्स को हम नाम देते हैं, स्पर्मेटोफोर्स का नाम दे देते हैं। अब सेमिनल वेसिकल जो है इसके अंदर जो ये, या इसको एसेसरी ग्लैंड्स भी कहते हैं, इसके अंदर जो पैकेट्स बन चुके हैं स्पर्मेटोफोर्स हैं वो एजिक्यूलेटरी डक्ट के अंदर चले जाएंगे। एजिक्यूलेटरी डक्ट के से पेनिस के अंदर चले जाएंगे या गोनोफोर्स के अंदर चले जाएंगे। उसके बाद ये आगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी आपके सामने एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम है, आप इसको गौर से देखिएगा। अब जिस तरीके से मेल के अंदर था टेस्टिस थे जो स्पर्म सेल प्रोड्यूस करते थे, इनके अंदर क्या ओवरी है फीमेल के अंदर, जो क्या करती है, एग्स की प्रोडक्शन करती है, एग फॉर्मेशन करती है। अब क्या होगा कि एग जो प्रोड्यूस हो रहे हैं ओवरीज के अंदर, ये ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे टू दी ओविडक्ट। ये जो उनके अंदर स्पर्म डक्ट थी, इनके अंदर क्या है, ओविडक्ट है, ओविडक्ट के अंदर चल जाएंगे। अब स्पर्म मूव करेंगे अप दी ओविडक्ट, वजाइना से होते हुए स्पर्म कहाँ पे आ जाएंगे, ओविडक्ट के अंदर आ जाएंगे, जहाँ पर क्या होगा, एग के साथ फ्यूज़ होगी और जाइगोट बनेगा। ठीक है, ओवा बनेगा एंड फर्टिलाइज देम। अब क्या होगा कि जो एसेसरी ग्लैंड्स है,
ये जो एसेसरी ग्लैंड्स ये आप देख सकते हैं, उसके बाद ओविडक्ट के बाद कहाँ आ जाते हैं, एसेसरी ग्लैंड्स आ जाते हैं। ठीक है, अब एसेसरी ग्लैंड्स का फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। एसेसरी ग्लैंड्स क्या करेंगे, उस एग कैप्सूल को शेल प्रोवाइड करेंगे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे ताकि वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए, उसको कुछ नुकसान ना पहुंचे। क्योंकि उसके अंदर एम्ब्रियो बन रहा होता है, जाइगोट की फॉर्मेशन हो रही होती है, तो उसके अंदर एक उसके प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी, शेल प्रोवाइड करेंगे एसेसरी ग्लैंड्स हैं जो फीमेल के अंदर पाए जाते हैं। अब ये जो एग की फार्मेशन जो हुई है ओविडक्ट के अंदर, ये ओविडक्ट से होते हुए जब एग के साथ स्पर्म फ्यूज़ कर जाएंगे तो जो एग होगा वो अब किस में आ जाएगा, एसेसरी ग्लैंड्स के अंदर आ जाएगा। अब एसेसरी ग्लैंड्स के अंदर क्या होगा कि उसकी आगे शेल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पर जाइगोट बनेगा और सारा प्रोसेस स्टार्ट होगा। उसके बाद सेमिनल रिसेप्टिकल और वजाइना, इसका फंक्शन आपको पता है कि ये जो स्पर्म सेल्स हैं इनको ये क्या करते हैं, स्पर्म सेल्स को वापस नहीं जाने देते। ठीक है, उसकी ये भी उनको फंक्शन प्रोवाइड करते हैं ताकि वो इजीली ओविडक्ट तक पहुंच सके, सेमिनल रिसेप्टिकल और वजाइना जो है। ठीक है, तो ये था बेसिकली फीमेल का कुछ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसको भी एक दफ़ा मैं फिर रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा कि सबसे पहले ओवरी के अंदर एग्स प्रोड्यूस होंगे, एग क्या करेंगे, ओविडक्ट के अंदर आ जाएंगे। ओविडक्ट के अंदर ये एग सर्वाइव करेंगे, यानी कि वहीं पर रहेंगे। तो क्या होगा कि स्पर्म सेल जो हैं गोनोफोर से वजाइना के ज़रिए से ओविडक्ट के अंदर जाएंगे, जहाँ पर एग के साथ फ्यूज़ कर जाएंगे ओविडक्ट के अंदर ही। उसके बाद जो है एग जो है वो किस में अंदर आ जाएगा, एसेसरी ग्लैंड्स के अंदर आ जाएगा। एसेसरी ग्लैंड्स क्या करेंगे, उसको शेल्स प्रोवाइड करेंगे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे ताकि जाइगोट की और एम्ब्रियो की फार्मेशन अच्छी तरीके से हो जाए, जहाँ पर बाकी प्रोसेस स्टार्ट हो। तो ये तो बेसिकली फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनवर्टिब्रेट्स के अंदर। उसके बाद हम कुछ टर्म्स के बारे में बात करेंगे, कुछ प्रोसेसेस हैं कि एक को कहते हैं हर्माफ्रोडिटिज्म और दूसरे को हम कहते हैं सीक्वेंशियल मैफ्रोडिटिज्म। हर्माफ्रोडिटिज्म ये बेसिकली एक हर्माफ्रोडिटिज्म ये ग्रीक ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसके अंदर क्या होता है कि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं कि जिसके अंदर बोथ सेक्सेस हों, यानी कि जिनके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हो और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हो। इनके अंदर एग सेल प्रोड्यूस करने की भी एबिलिटी होती है और स्पर्म सेल प्रोड्यूस करने की भी एबिलिटी होती है। लेकिन ये ऐसा नहीं करते, ये क्या करते हैं कि अपने स्पर्म सेल और एग सेल को फ्यूज़ नहीं करवाते हैं। ये क्या करते हैं कि किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ शेयरिंग करते हैं। अब मिसाल के तौर पर इसमें अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है इनके अंदर मौजूद है और फीमेल भी है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है। अब क्या करेंगे, इनके अंदर स्पर्म सेल भी प्रोड्यूस हो रहे हैं और एग सेल भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। इन दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी स्पर्म सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं और एग सेल भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये क्या करेंगे, अपने स्पर्म सेल इनको दे देंगे, ये इस एग के साथ फ्यूज़ कर देंगे और इनके स्पर्म सेल जो हैं इस एग के साथ फ्यूज़ कर देंगे। अब इनकी भी फ्यूजन हो गई, ये भी जाइगोट बन गया और ये भी जाइगोट बन गया। तो ये इस तरीके से क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ अपनी अट्रैक्शन को बढ़ाते हैं। अब इसको जो दूसरा नाम है हर्माफ्रोडिटिज्म को मोनोइशियस भी कहा जाता है। मोनो का मतलब होता है मोनो सिंगल, प्लस ओशियस का मतलब होता है ओक हाउस। ये लफ्ज़ मोनोइशियस का नाम भी दिया जाता है। अब ये हर्माफ्रोडिटिज्म ये हो गया, यानी कि इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होता है, इनके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होता है। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं। अगर हम स्पेशल मैफ्रोडिटिज्म की बात करें तो बेसिकली ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने लाइफ के कुछ हिस्से में मेल होते हैं, बाद में फीमेल हो जाते हैं। अब इनके दो प्रोसेस हैं, एक को हम कहते हैं प्रोटोगाइनस और दूसरे को हम कहते हैं प्रोटेंडर्स। प्रोटोगाइनस और दूसरे को हम कहते हैं प्रोटेंडर्स। अब इसमें प्रोटेंडर्स में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है अपने अर्ली लाइफ में क्या होता है, इब्तदाई हिस्से में मेल होता है, उसके बाद क्या हो जाता है, फीमेल हो जाता है। अब ये प्रोटोगाइनस इसके बिल्कुल अपोजिट है। ये इसमें क्या होता है कि अर्ली हिस्से में फीमेल होता है, बाद में मेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या हम कहते हैं, स्पेशल मैफ्रोडिटिज्म कहते हैं।
तो बेसिकली ये था स्पेशल मैफ्रोडिटिज्म। इसके अंदर प्रोटोगाइनस और प्रोटेंडरस। प्रोटोगाइनस क्या होता है, पहले अर्ली हिस्से में फीमेल होते हैं, बाद में मेल हो जाते हैं, जबकि प्रोटेंडरस अर्ली हिस्से में लाइफ में मेल होते हैं और बाद में क्या हो जाते हैं, फीमेल हो जाते हैं। तो ये था बेसिकली कुछ सिक्वेशियल मैफ्रोडिटिज्म और हर्माफ्रोडिटिज्म में फ़र्क। और ये हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, जिसमें सेक्सुअल प्रोडक्शन इन वर्टिब्रेट्स का सिंपली आप कह लें, इसमें एक्सटर्नल इंटरनल